अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, जुनून एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति की चाहत पागलपन का रूप ले लेती है। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य से प्यार करो। उसी के साथ दिन, उसी के साथ रात, उसी के साथ हर पल बिताओ, तभी आप अपने लक्ष्य को पाएंगे और सफल हो पाएंगे। दोस्तों, जब हम किसी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखा देंगे तो खुद पहचान लेगी दुनिया, भीड़ में अलग चलकर दिखा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्तों, सफल होना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन है कि एक सरल इंसान सफल होकर भी एक सरल इंसान बने रहना। और जो सरल होते हैं वो सफलता के शिखर पर टिके रहते हैं, वरना चढ़ने में तो सालों लग जाते हैं, पर गिरने के लिए बस 2 पल ही काफ़ी हैं। दोस्तों, हम सभी को आज़ाद ख्याल रहना चाहिए, पर आज़ाद ख्याल का मतलब ये नहीं कि कम कपड़े पहनना या गलत हरकतें करना। आज़ाद ख्याल का मतलब है कि हमारे विचारों की स्वतंत्रता हो, विचारों में सुलझापन हो, अंदर बाहर से एक जैसे होना, और वही होना जो स्वाभाविक तौर पर, जो नेचुरल तौर पर आप लोग हो। कोई बनावटीपन ना हो, ओरिजिनलपन हो उसमें। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद करते हैं, इसलिए 2 ही चम्मच मिलाया है, 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पर बेसन में थोड़ा सा नमक मिर्च डाल लिया है और थोड़ी सी प्याज काट ली है, तो प्याज से छौंकूँगी भी और पकौड़ियों में भी डालूँगी। सादी पकौड़ी नहीं पसंद करते सब। दोस्तों, आपने वो कहावत तो पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी कि अगर सब्जी तौलते समय अगर मक्खी उसके तराजू में बैठ जाए तो सब्जी वाले का कोई नुकसान नहीं होता है, कुछ नहीं बिगड़ता है। और अगर सोना तौलते समय सोनार के तराजू में अगर वही मक्खी बैठ जाए तो उसे दसियों हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ हमारी संगत है, कैसी संगत है, हमारे उठने बैठने का ढंग बताता है कि हमारी वैल्यू कितनी है। इसलिए जब हम सरल रहेंगे, हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी, हमारी मित्रता अच्छी रहेगी, हम अच्छे लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे तो हमारी वैल्यू अपने आप ऊपर हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। दोस्तों, जैसे इस समय परीक्षा का टाइम चल रहा है, सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अगर हम कहीं किसी चीज़ में असफल हो गए या किसी परीक्षा में असफल हो गए तो इसे अपनी हार के रूप में मत देखिए। इससे ये कभी जज मत कीजिए कि नहीं, हम ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये जज ज़रूर कीजिए या अपने अंदर इतना खुद को चेक करिए कि हमने कहाँ गलती कर दी, हमने कहाँ पर कमी कर दी है, और फिर उस कमी को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, आप अपने तरीक़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पर नज़र रखिए ताकि आपसे दोबारा कोई गलती ना हो और हम एक ही प्रयास में सफल हो जाएं या अगले प्रयास में हम सफल हो जाएं। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और देखिए, यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई होने के बाद नहा धो के कढ़ी बन रही है, और बेसन फेंटते फेंटते तो मेरे हाथ में दर्द हो गया था। पर जब हाथ से फेंटो, बहुत से लोग सोडा डाल देते हैं इसमें, खाने वाला सोडा, पर वो फ़ायदा नहीं करता, नुकसान ही वाली चीज़ें हैं, ये सब नुकसान ही करती हैं। अब बहुत जल्दी होती तो कर देती, पर कहते हैं जो हाथ से फेंट कर बेसन जब हल्का हो जाता है तो वो पकौड़ी और वो बेसन और वो कढ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो हम सोडा डालकर हम जब फुला देते हैं तो वो उतना फ़ायदा नहीं करती है और उसमें वो टेस्ट भी नहीं आता है। और यहाँ देखिए, मेरी कढ़ी की पकौड़ियाँ बन रही हैं प्याज डाल के। सिंपल पकौड़ी नहीं खाते हैं तो प्याज डाल के मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं, और थोड़ी सी प्याज रख ली है जीरा प्याज से छौंकने के लिए। मैंने चुपचाप थोड़ी सी मेथी भी डाल दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को, दोनों लोगों को मेथी किसी चीज़ में नहीं पसंद है। जैसे कद्दू है और दही की जितनी चीज़ें हैं, अगर मेथी डाल दो तो मुझे डांट सुननी पड़ती है। उससे अच्छा है कि मैं हिंग जीरे से ही छौंक देती हूँ, प्याज से छौंक देती हूँ। पर देखिए, चुपचाप मैंने थोड़ी सी मेथी डाल ही दी है, और जब उनको सर्व करूँगी तो थोड़ा सा हटा लूँगी अलग से कि उनके पास ना जाए।
क्योंकि कढ़ी का टेस्ट बिना मेथी के थोड़ा कम ही आता है, पर जिसे नहीं पसंद होती तो उसका टेस्ट ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल के और थोड़े से मसाले डाल दिए उसमें, हल्दी धनिया और थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी है, क्योंकि सादी कढ़ी नहीं अच्छी लगती है। तो अभी थोड़ा सा पक जाएगा तो अब मैंने दही और बेसन का जो घोल बनाया था वो डाल दिया है, और अभी इसे 5-10 मिनट चलाते रहूँगी। तो इसमें जब ये खौलने लगेगा तब इसे छोड़ूंगी, तब तक मैं फिर दूसरा काम करूँगी। और कढ़ी बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है, तो लेट भी हो रही हूँ टिफ़िन बनाने के लिए, और मेरी कढ़ी खौलने लगी है। अब इसमें मैं पकौड़ियाँ डाल दूँगी, और थोड़ा सा पकाने के बाद बस कंप्लीट है। और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसमें नमक डाला है। और अब जा रही हूँ टिफ़िन के लिए अलग रख दूँ, तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी, और रोटियाँ सेक दूँ तो इनको लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही दे दूँगी। मतलब थोड़ा सा यहाँ खा के जाएंगे 2 रोटी, और बाकी लेके जाएंगे टिफ़िन में। तो यहाँ पर टिफ़िन भी लगाती जा रही हूँ, और इनके खाने के लिए खाना भी लगा रही हूँ, नाश्ता। तो सवेरे तो वैसे भी बहुत भागम भाग होती है, और आज तो काम भी चल रहा है छत पे, तो मशीनें भी चल रही हैं, कटाई वटाई हो रही है लोहे की। काफ़ी खटपट हो रहा है। ऐसे इतना क्यों काट रहे हो? ऐसे काटो। लंबी ठीक है, वो तो कट पाएगी। किचन में जगह नहीं बची है। कुछ कहा क्या? अरे कैची लगा लो। नहीं, मुझे लगा मुँह से फाड़ लो। अभी बनना है क्या? नहीं है, आज पड़ी है। इतनी भरोगे तो होगा क्या? अरे इतनी भरोगे तो होगा क्या? अरे ऊपर टाना चल के तो दब गया। और यहाँ पर सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है, मतलब लंच और डिनर, मतलब सबको नाश्ता खाना सब एक साथ चाहिए होता है। ऊपर से बाहर काम भी लग रहा है, छत पे काम चल रहा है, तो कभी मम्मी पापा लोग भी ये ले आओ वो ले आओ, ये कहाँ रखा वो कहाँ रखा, तो बस इसी में मतलब सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है। और छत पे काम चल रहा है, लेबर वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, मशीनें चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इनको खाने को दे रही हूँ। और इसके बाद सारे काम से फ्री होके मैं एक मेरे पास कपड़ा रखा था, यहाँ हमारे शहर में लोकल मार्केट में कट पीस पे कपड़े मिलते हैं, तो 1 मीटर 2 मीटर के ऐसे टुकड़े मिलते हैं, तो वही लाकर मैंने अपने लिए प्लाज़ो कटिंग किया है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं रोटी वोटी बना के फ्री हो जाऊँ, फिर कटिंग और सिलाई करेंगे।
1 मीटर का कपड़ा है और ये देखिए डबल लेयर में है ये। तो ये नेट 1 मीटर है, ये मुझे अच्छा लगा तो ले लिया मैंने। इसका मैं आज प्लाज़ो बनाने जा रही हूँ बिल्कुल इजी मेथड से। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये देखिए पहले नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा 1 मीटर है। अब इसे ये 2 लेयर में है, इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे बराबर का। और ये देखिए हमने 4 लेयर में रख लिया है। देखिए 2 ये हैं और 2 ये हैं, इस तरह रख लेंगे हम बराबर। ये पूरी यहाँ पर पैचा रहेगा और यहाँ वो। तो हमारे पास जो भी प्लाजो है उसी को रखकर हम कट लगाएंगे इसमें। ये बिल्कुल मीडियम घेर वाला और सिंपल प्लाजो बन रहा है, बहुत ज़्यादा घेर वाला नहीं बना रहे हैं। देखिए सिंपल, जैसे ये मेरा रेडीमेड वाला है इसी तरह। तो हम ये फुल नाप ले लेंगे इसमें। और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, वैसे ये मेरे लंबा भी है थोड़ा सा और मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा घेर कम कर दूँ, तो मैं इसकी कट इस तरह लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे नैरो चाहिए। नीचे से फैला बहुत होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जो एक्स्ट्रा है 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लेंगे इसके लिए, रबर डालने के लिए। और नीचे तो थोड़ी सी किनारी मोड़नी है, आप चाहे तो इसे 2 इंच मोड़ सकते हैं और चाहे तो बस जैसे रेडीमेड में ये थोड़ा सा मुड़ा होता है इस तरह मोड़ सकते हैं। और नैरो चाहिए तो हमारा ऐसे कटिंग जाएगी जब, तो हमारा ये कपड़ा जो निकलेगा, ये कपड़ा जब निकलेगा तो ये हमें घेर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, या इतना भी चाहेंगी तो भी ये थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए ये जो हमारा यहाँ का कट निकलेगा इसे हम यहाँ पहले ही जोड़ लेंगे। कट लगाने के बाद पहले हम यहाँ से जोड़ लेंगे। ये इधर वाली कट इधर जब हम लगा लेंगे तो हमारी ये चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसमें आप म्यानी भी लगा सकते हैं, बट इसे ही अगर हम बढ़ा लेंगे तो हमें जो बैठने में परेशानी होती है वो नहीं होगी। ये देखिए हमने कट कर लिया है और क्योंकि मुझे थोड़ा सा नैरो चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कम काटा है, मतलब घेर कम कर दिया है। और यहाँ से सिलाई लग जाएगी तो हमारा घेर जैसे मुझे चाहिए वैसे आ गया है, मतलब इसमें है। आपको जैसे ज़्यादा कम चाहिए तो फिर उस हिसाब से कपड़ा लेंगे। और अब ये जो कपड़ा बचा है हमारा, ये जो निकला हुआ है, इसे हम इस तरह अटैच करेंगे, यहाँ से अटैच करेंगे। तो 4 लेयर ये है, 4 ये है, तो जब इनमें लगा देंगे हम तो ये हमारा जो आसन वाला ये हिस्सा है यहाँ पर जो घेर बढ़ जाएगा तो ये बैठने उठने में तकलीफ़ नहीं देगा। इसे यहाँ पर जोड़ लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने अपना जो रेडीमेड प्लाजो था उसको रख के कटिंग कर ली है और नीचे से जो साइड का कपड़ा निकला था उसको ऊपर लगा दिया है। और ये छोटी सी कटिंग निकली थी तो मैंने इसे भी, प्लाजो में वैसे म्यानी नहीं लगती है जल्दी, मतलब कटिंग उसकी दूसरी तरह से होती है, पर मैंने लगा दिया क्योंकि मैं डेली पर्पज़ से कर रही हूँ। तो कभी बैठ के पोछा वगैरह भी लगाना पड़ता है, कभी कपड़े धुल रहे हैं तो दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर रेडीमेड है बिना म्यानी का है तो हम जब बाहर पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें कुर्सी वगैरह में बैठना होता है। पर मैं यहाँ डेली के लिए बना रही हूँ तो बैठने उठने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दोनों साइड में म्यानी लगा दी है। ये छोटी सी थोड़ा सा कपड़ा बचा था तो उसी में लगा दिया है। और अब मैं यहाँ फिटिंग की मतलब पूरी सारी सिलाई कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ जोड़ लग गया है बीच में तो चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ गई है, अच्छा ढीला ढाला बन गया है क्योंकि अब बस कपड़ा तो बस 1 ही मीटर है अर्ज में चौड़ा। और यहाँ ऊपर लास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, बाकी हम राउंड में पूरी सिलाई लगा लेंगे। और फिर जैसे नारा डाला जाता है इस तरह हम लास्टिक डाल के और दोनों को सिल देंगे आपस में। तो हमारी ऊपर लास्टिक भी पड़ गई, आप चाहें तो नारा भी डाल सकते हैं उसमें। और फिर जो टांगों के बीच वाले ये पूरी सिलाई होती है इसे पूरा कर देंगे। और नीचे पाँचे में हम आधा इंच की किनारी मोड़ देंगे
कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इसे 1 से 1.5 इंच 2 इंच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ हल्का सा किनारी मोड़ी है बस। और सारी फिटिंग देने के बाद ये हम यहाँ पर डबल सिलाई कर लेंगे। ये पैर वाली जो सिलाई होती है ये पूरी हम लगा लेंगे। और सीधा करने पर देखिए इसका लुक कैसा आता है। ये हमारा पूरा प्लाज़ो बनकर कंप्लीट है। हमारा प्लाज़ो कंप्लीट है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।